आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं और इनकी एग्जांपल्स के साथ, क्योंकि मैट्रिक्स में सारी चीज़ें यही इस्तेमाल होनी हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं जी? इसमें सबसे पहले कह रहा है जी कि रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है जी? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं जी रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जी एक ऐसा मैट्रिक्स लिखते हैं हम, एग्जाम्पल इसकी, एग्जाम्पल में तो ये एक मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ 0 1 2। कॉलम्स जितने भी हों आपका फोकस सिर्फ होगा जी रो पे, तो यहाँ पे C1 जो R1 C1 सॉरी कॉलम, और R1 जो है वो रो। तो रो इसमें एक है और कॉलम्स इसमें जितने भी हों। एक और एग्जांपल देखते हैं 1 5 7 9, ये भी है जी, इसमें भी एक रो है, तो ये भी रो मैट्रिक्स होगा। एक और लिख लेता हूँ मैं AIOU, ठीक हो गया जी, ये भी है जी रो मैट्रिक्स। इसको आप बेशक कोई नाम दे दें, B दे दें, ये C हो गया, ये मेरे पास D हो गया। तो ये सारे की सारी एग्जांपल्स हैं रो मैट्रिक्स की। इसके बाद जी दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं हम। दूसरी टाइप है इसकी जी कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, a matrix that have only one column is called column matrix। column matrix, only one column, कॉलम तो वो कौन सा होगा जी? कॉलम मैट्रिक्स होगा। एग्जांपल्स लिख लेते हैं इसकी, आपने सिर्फ फोकस करना है यहाँ पे कॉलम से। एग्जांपल्स हैं इसकी, मैं लिख लेता हूँ जी 4 5 6। अब आपने रोज़ पे फोकस नहीं करना है, इसको मैं लिख लेता हूँ जी ये कोई P मैट्रिक्स है। इसको लिख लेता हूँ जी F मैट्रिक्स है जी, कोई कैपिटल से डिनोट करते हैं हमेशा मैट्रिक्स को, ठीक है। अंदर जो है वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, A E I O, ठीक हो गया जी। इसमें भी एक कॉलम है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद एक और एग्जाम्पल से लिख लेता हूँ मैं 4 5 7, तो ये भी है जी मेरे पास D में क्या लेता हूँ इसको। तो ये सारे के सारे कौन से हैं जी? कॉलम मैट्रिक्स, सारे के सारे कॉलम मैट्रिक्स। तो जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, रोज़ को आपने नहीं देखना है। जब आपको जो चीज़ देख रहे हो क्वेश्चन के मुताबिक, आपने सिर्फ उसी को फोकस करना है। रो मैट्रिक्स में हमारा फोकस था जी रोज़ पे, तो सिर्फ एक रोज़ होगी तो वो होगा रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ एक कॉलम होगा तो वो होगा जी कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो ये क्या कौन सा मैट्रिक्स होता है जी? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो, जिसमें कॉलम और रोज जो है आपस में इक्वल ना हो। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ जी, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 5 7 और 9। देखिएगा जी इसमें रो नंबर 1, रो नंबर 2, तो एक रो, दूसरी दो रोज हैं। कॉलम्स कितने हैं जी? C1 C2 C3, तो 3 कॉलम हैं और 2 रोज हैं। तो यानी कि रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर नहीं है। तो एक ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे जी ये है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ इधर 5 7 9 3 4 8, एलिमेंट्स में अपने पास से लिख रहा हूँ, ठीक हो गया जी। इसको मैं क्या लेता हूँ जी? A है,
इसको कह लेता हूँ बी है। ठीक हो गया जी। इसमें जी देखिएगा C1 C2 दो कॉलम्स हैं, R1 1, R2 2, R2 R3, तो 3 रोज़ हैं जी, 2 कॉलम्स हैं, इसमें 3 कॉलम्स थे और 2 रोज़ थी, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद आपस में इक्वल नहीं है, तो इस ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे जी ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है जी? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का उलट हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखता हूँ मैं, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो मैं लिखता हूँ 5 7 9 और 3, 2 रोज हो गई जी, ये हो गया 2, ये C1 और ये C2, तो नंबर ऑफ रोज, और जिसमें 2 रोज हैं, रोज कितनी हो गई जी 2, और कॉलम्स कितने हो गए, कॉलम्स भी 2, तो इक्वल हैं। तो ये क्या हो जाएगा जी आपस में इक्वल, तो ये हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और मैं लिखता हूँ जी यहाँ पे 5 7 9 3 5 9 5 4 3, तो ये भी इक्वल है, ऑर्डर इसका थोड़ा बिग है, ठीक है। ये भी इक्वल मैट्रिक्स है। कितनी रोज हैं जी, R1 R2 R3, तो C1 C2 C3, तो 3 कॉलम्स और 3 रोज हैं, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा है जी, नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और जो है वो क्या है, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है जी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज जीरो, तो वो होगा जी जीरो जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हों जी ज़ीरो। कोई ऑर्डर नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना, आपने सिर्फ एलिमेंट्स देखने हैं। अगर सारे एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल हैं तो वो क्या होगा जी, मैट्रिक्स ज़ीरो 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 ज़ीरो। इसी तरह ये है जी एक ज़ीरो ज़ीरो, ये भी क्या है, ये है जी हमारे पास, ये भी नल मैट्रिक है। और उसके बाद ये है एक मैट्रिक्स ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये भी नल मैट्रिक्स है। तो ये सारी की सारी एग्जांपल हैं जी जिसमें सारे एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज ज़ीरो, तो वो मैट्रिक्स होगा हमारे पास नल मैट्रिक्स। तो इसके बाद देख लेते हैं जी मज़ीद, वो है जी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है जी, ये देख लेते हैं। डायगोनल द एट लीस्ट वन एंट्री ऑफ डायगोनल इज नॉट ज़ीरो। तो सबसे पहले तो आपको एक नया डिजिट आया कि डायगोनल, डायगोनल पिछली क्लासों में तो आपने पढ़ा ही होगा। यहाँ पे डायगोनल, तो यहाँ पे मैट्रिक्स में डायगोनल ये हो जाएगा जी, इधर कोने वाला अगर दरमियान में कोई है तो वो, और ये सारे का सारा हो जाएगा डायगोनल। में लिखता हूँ ये 1 0 और ये भी ज़ीरो लिख लेता हूँ, इधर भी ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो, 5 4 और 1, या इसको 1 के बजाय 2 लिख लूँ, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो कम अज़ कम डायगोनल का एक रुकन, यहाँ पे मेरे पास 3 डिजिट है डायगोनल में, तो 3 एलिमेंट्स में से मेरे पास एक जो है कम अज़ कम क्या होना चाहिए, वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ पे 2 नॉन ज़ीरो हैं। एक और मैं लिखता हूँ जी आपके लिए 0 2, बाकी सारे के सारे ज़ीरो लिख लेता हूँ, ठीक है, 0 0 1। तो यहाँ पे भी ये मेरा डायगोनल में एक एलिमेंट क्या है, वो नॉन ज़ीरो है, तो ये हो जाएगा मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स। एक और लिखते हैं जी 5 7 0 4, ठीक हो गया जी। और ये हो गया जी डायगोनल के दोनों ज़ीरो नहीं हैं, तो कम अज़ कम एक जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो ये भी डायगोनल होगा, क्योंकि हमें सिर्फ जो है वो नॉन ज़ीरोज़ चेक करने हैं। डायगोनल में कम अज़ कम जो है वो एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बाकी बेशक ज़ीरो भी हों तो हम उसको कहेंगे जी
डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसके बाद देखते हैं जी क्या है, इसके बाद है जी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है जी, देखते हैं। जिसमें कह रहा है जी कि स्केलर में सेम नॉन ज़ीरो एंट्रीज इन द प्रिंसिपल डायगोनल। यहाँ पे थोड़ा सा डायगोनल से हटके आ गई बात, पहले तो सिर्फ डायगोनल की बात थी। कह रहा है कि डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, 0, 5, 7, 9, 4 और इधर मैं लिख देता हूँ 6। तो डायगोनल के सारे एलिमेंट्स जो है वो क्या होने चाहिए, सेम। एक और मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ 5, 4, 3 और 5। तो ये है जी 2x2 मैट्रिक्स। इसमें भी डायगोनल के दोनों अरकान जो है वो सेम है। ये 3x3 था, तो इसमें भी डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या हैं जी, सेम हैं। तो ये था हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी, आगे है इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है जी, ये देखना है हमने। तो क्या कह रहा है जी, ईच एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इज 1। तो इसमें कह रहा है जी एलिमेंट डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या हों जी, 1 हूँ। बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा ज़ीरो ही होते हैं। तो यह होगा जी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और बना लूँ 1, 1, 1, ये सारे मैंने डायगोनल के लिख लिए। इधर 0 लिख लेता हूँ, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी। तो ये भी डायगोनल के सारे अरकान मेरे पास एलिमेंट्स जो हैं वो 1 के इक्वल हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये था जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है जी, यहाँ पे डेफिनेशन में कह रहा है इंटरचेंजिंग इट्स रोज टू देयर करस्पॉन्डिंग कॉलम्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि रोज जो है हमारे पास, हमारे भी फर्ज करता हूँ मेरे पास एक कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है 0, 4, 5, 6, 8, 12, 4, 5, 8। ये कोई मैट्रिक्स दिया है मुझे, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ जी, मेरे पास है ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज इसका क्या होगा, तो कह रहा है कि इंटरचेंज, जो रो है उसको इंटरचेंज कर दें देयर करस्पॉन्डिंग कॉलम। जो पहली रो है उसको पहला कॉलम बना दें, जो दूसरी रो है उसको दूसरा कॉलम बना दें, जो तीसरी रो है उसको तीसरा कॉलम बना दें जी। ये मैं क्या लिख लेता हूँ, इसको डिनोट करते हैं ए की पावर टी से, ठीक है। तो ये 0, 4, 5 है, तो 0, 4 और 5 पहले कॉलम में आ गया। ये 6, 8, 12 है, तो ये दूसरे कॉलम में 6, 8 और 12 दूसरी रो थी तो दूसरा कॉलम। 4, 5, 8 तीसरी रो है तो तीसरा कॉलम, 5 और 8। तो ये था मेरे पास ए की पावर टी, ठीक हो गया जी। ये हमारा हो गया ट्रांसपोज। सिर्फ आपने क्या करना है, पहली रो को पहला कॉलम बना देना है, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को आपने बना देना है तीसरा कॉलम। तो रोज़ को इंटरचेंज करना है किसमें, कॉलम्स में, ठीक हो गया। या आप कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें किसमें, रोज़ में चेंज कर दें जी। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स, तो नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, कह रहा है कि डेफिनेशन में कह रहा है जी रिवर्सिंग द साइंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो साइन रिवर्सिंग क्या करनी है जी, रिवर्सिंग द साइंस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स के सारे आपने क्या कर देने जी, साइन चेंज कर देने। मेरे पास कोई एक एग्जांपल में लिख लेता हूँ, 5 है, -4 है, 3 है और 4 लिख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे -a जो है इसे डिनोट करते हैं, ये मैं कह लेता हूँ a है, तो ये -a हो जाएगा, ठीक हो गया जी। तो इसके सारे आपने क्या कर दें, -a से डिनोट किया, 5 साइन माइनस हो जाएगा, प्लस है, और जो यहाँ पे -4 है तो ये हो जाएगा मेरे पास
+4 हो जाएगा, ये +3 है तो -3, ये 4 है तो -4 हो जाएगा जी। ये था हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स। तो आपने सारे के सारे साइंस जो है वो चेंज कर देने हैं, जिसका माइनस होगा वो प्लस कर देना है और जिसका प्लस होगा वो माइनस कर देना है। एलिमेंट्स के सारे साइन जो है वो रिवर्स कर देने हैं, उलट कर देने हैं जी। उसके बाद है जी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है जी, अगर क्या कह रहा है कि a की पावर t, शॉर्ट डेफिनेशन बताता हूँ कि अगर a की पावर t इक्वल टू वापस a आ जाए तो वो हमारा मैट्रिक्स होगा जी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। और अगर जो है a की पावर t करें तो वो आ जाए -a, तो -a तो वो होगा हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। ए में एक एग्जांपल लिखता हूँ जी, उसको मैं कन्वर्ट करूँगा फिर। 6 2 8 6 2 8 2 5 7 2 5 7 और तीसरी है इसमें 8 7 6 8 7 और 6। इसका ट्रांसपोज लेते हैं जी, क्या करते हैं a की पावर t। तो क्या आएगा जी, पहली रो है 6 2 8, तो पहला कॉलम बना देते हैं इसको 6 2 8। दूसरी रो है जी 2 5 7 2 5 7, मैंने सेकंड रो लिखी है सेकंड कॉलम की जगह 8 7 6 8 7 और 6। तो ये है मेरे पास तीसरा कॉलम बना दिया मैंने तीसरी रो को। देखें कोई चेंजिंग आई है, 6 2 8 6 2 8 2 5 7 2 5 7 8 7 6 8 7 6, तो कोई चेंजिंग नहीं आई। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा जी, ये अब हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अब जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक की एक एग्जांपल्स देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा जी। एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 0 -3 8 0 -3 और -8 3 0 -7 3 0 -7 और उसके बाद है जी 8 7 0 8 7 और 0। ये मैं कह लेता हूँ जी मेरे पास मैट्रिक्स B है, तो B की पावर T इक्वल टू ट्रांसपोज हो जाएगा B का ट्रांसपोज। पहली रो है 0 -3 -8, पहला कॉलम बना देता हूँ 0 -3 और -8। दूसरी रो है जी 3 0 -7, दूसरा कॉलम बना देता हूँ 3 0 -7। तीसरी रो है 8 7 0, तो तीसरा कॉलम बना देता हूँ 8 7 और 0। अब देखिएगा कोई चेंज इसमें 0 -3 -8 0 +3 +8, चेंजिंग हो गई उलट। 3 0 -7, तो ये +3 था -3, 0 के साथ साइन कोई नहीं होता, -7 तो +7, 8 जो है वो -8 हो गया, 7 जो है -7 और 0 जो है वो 0 ही रहा। तो ये था जी हमारा आज जो है मैट्रिक्स की सारी टाइप्स के मैट्रिक्स किस किस तरह के हो सकते हैं, ये सारे के सारे अब हमने इसको आगे पहचानना है। हमें गिवन दिए होंगे मैट्रिक्स के कौन सा मैट्रिक्स कहाँ पे है, सिमेट्रिक कौन सा है चेक करें, स्क्यू सिमेट्रिक को चेक करें, ट्रांसपोज निकालें। तो ये सारे के सारे आगे हमने इसको सॉल्व करना है, कल मज़ीद आगे करेंगे इसको सॉल्व। आज तक के लिए इतना काफ़ी है जी।